आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं अब की कुछ अहम खबरों पर। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया, इस तरह के प्लांट किंग कोठी और गच्चीबौली हॉस्पिटल में कायम करने के बाद रियासत के हर जिले के सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन प्लांट कायम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गांधी हॉस्पिटल की लाइब्रेरी में कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए 300 बेड्स की सहूलत फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की कि वह फौरी तौर पर वेंटिलेटर टेक्नीशियंस और डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के तकर्रुरात अमल में लाए। స్పెషల్ అలవెన్స్లతో కూడినటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. అదేవిధంగా జూనియర్ డాక్టర్స్ నాకు కలిశారు, వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు నిమ్స్లో ట్రీట్మెంట్ దొరికే విధంగా వాళ్లకు జీవిత బీమా సౌకర్యం కల్పించే విధంగా వాళ్ళు కొన్ని డిమాండ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి జూనియర్ డాక్టర్ల సమస్యను కూడా ప్రభుత్వము ఇప్పటికే సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చామని रियासती वजीर जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए इटाला राजेंद्र को इस बात का चैलेंज किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा पेश करें। इसके बाद खुद ब खुद ये वाज़ेह हो जाएगा कि सियासत में किसका नाम और निशान मिट जाएगा। जी कमलाकर ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इटाला राजेंद्र की जानिब से की गई अराजियात पर कब्जे की तहकीकात की हिदायत देते हुए उन्हें वजारत से बरतरफ कर दिया। इटाला राजेंद्र हमेशा इज्जत नफ्स की बात करते हैं। अगर उनके पास इज्जत नफ्स है तो फौरी उन्हें असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा पेश करना चाहिए। साबिक रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का दावा किया है कि मुझको हुजूराबाद की अवाम पर मुकम्मल एतमाद हासिल है और ये जिस तरह मुझको 4 मरतबे मुंतखब किए, मुस्तकबिल में भी मेरी खिदमात को देखते हुए कामयाब करेंगे। उन्होंने रियासती वजीर जी कमलाकर की जानिब से उनके हामियों को दी जाने वाली धमकियों की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि मैं और मेरे हामी किसी भी किस्म की धमकियों से खौफ खाने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि 2023 के इंतखाबात के बाद करीमनगर इंचार्ज वजीर का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। ఇన్కల్కేట్ చేస్తున్నావో, ఏ సాంప్రదాయాలను అయితే నువ్వు ప్రజలకు చూపిస్తున్నావో, రేపు నీకు కూడా గతి పట్టే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇవాళ కరీంనగర్ జిల్లాలో ఎన్ని గుట్టలపై బొందలగడ్డగా మారిపోయిందో, ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయల సంపద విధ్వంసం అయిందో నేను చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి గారికి. కరీంనగర్ జిల్లా బొందలగడ్డ అవుతుందని చెప్పిన. నీ కథ ఏందో, నువ్వెన్ని కోట్ల రూపాయలు టాక్స్గా పెట్టినావో, దాని మీద నువ్వు ఎట్లా పైరే చేస్తున్నావో నేను ఇప్పుడు మాట్లాడకపోవచ్చు. కానీ తప్పకుండా నువ్వు ఇలాంటి దానికి పాల్పడి బ్లాక్మెయిలింగ్ పాల్పడితే తప్పకుండా రాబోయే నువ్వేం 2023 తర్వాత ఉండటం కాదు, గుర్తుపెట్టుకో. 2023 తర్వాత నువ్వు ఉండవు, నీ అధికారం ఉండదు. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం పని అయితే చేస్తున్నావో ఆ పని తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. మర్యాదగా బిహేవ్ చేసే ప్రయత్నం చేయి. నీ కల్చర్ ఏందో, నీ సాంప్రదాయం ఏందో, నీ పని విధానం ఏందో యావత్ తెలంగాణ ప్రజానికని తెలుసు తప్ప ఇలా మా మీద కనుక ఉచితనంతో చేస్తే కనుక ఖబర్దారని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. నేను మా ప్రజలు 20 ఏళ్ళుగా నన్ను గుండెలో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. నేను దేవుళ్ళను మొక్కను, మా ప్రజలను మొక్కుతాను. నేను దేవుళ్ళ కంటే కూడా మా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు మొక్కుకుంటా. నేను మా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల హృదయాలనే నేను. कांग्रेसी रुकन असेंबली सीताका और सदर NSUI वेंकट ने शादनगर में कोरोना के मुतासिरा अफराद की मदद के लिए मुफ्त एम्बुलेंस और हाइड्रोक्लोराइड सफाई की गाड़ी को झंडी बताकर रवाना किया। इस मौके पर कांग्रेस रुकन असेंबली सीताका और वेंकट ने खिताब करते हुए बताया कि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की हिदायत पर कोरोना से मुतासरा अफराद की मदद के लिए हम मुसलसिल मसरूफ़ हैं और कई रोज़ से मुफ्त खाना तकसीम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं।
वेंकट ने बताया कि NSUI की जानिब से अनकरीब हर जिले में मुफ्त एम्बुलेंस फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। అయితే కరోనా సంబంధించి రోజు రోజుకి ప్రజలు అంబులెన్స్ సర్వీస్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న సంఘటనలు మనం చూసినాము. అందుకే మా యొక్క AICC పిలుపు మేరకు ఈరోజు NSU ఆధ్వర్యంలో షాద్నగర్లో మా సోదరుడు దినేష్ సాగర్ గారు ఉచిత అంబులెన్స్ సర్వీస్ని ప్రారంభించారు. దానికి అతిథిగా సీతక్క గారు రావడం జరిగింది. రానున్న రోజుల్లో ఇదే విధంగా అంబులెన్స్ సర్వీస్ యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లా వ్యాప్తిగా NSI ముందుకు వస్తుంది. ఎందుకంటే కనీసం ఒక విద్యార్థి విభాగం మేము అంబులెన్స్ సర్వీసే ప్రొవైడ్ చేస్తామన్న ప్రభుత్వానికి బుద్ధి వచ్చి TRS रुकने पार्लियामेंट महबूबाबाद M कविता ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से महबूबाबाद में मेडिकल कॉलेज कायम करने की मंजूरी पर मसरत का इजहार करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान महबूबाबाद के अवाम से वादा किया था कि महबूबाबाद में मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के क़याम से न सिर्फ ज़िले की तरक्की होगी बल्कि यहाँ के तुलबा अपने मुकाम पर रहते हुए डॉक्टर बनेंगे। TRS रुकन कानूनसाज काउंसिल के कविता ने ट्वीट करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से जगतियाल में मेडिकल कॉलेज के क़याम को मंजूरी देने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि वजीर आला ने 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में जगतियाल में मेडिकल कॉलेज कायम करने का वादा किया था और उन्होंने इसे पूरा किया। दूसरी जानिब जगतियाल ज़िले में मेडिकल कॉलेज कायम करने के ऐलान पर खुशियां मनाते हुए TRS कायदीन ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और के कविता की फ़ोटो को दूध से नहलाया और आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दी और वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। संगारेड्डी के रुकने असम्बली T जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में एक अरसे से मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असम्बली में संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज के क़याम का तयखुन देने के बावजूद एक अरसे से कॉलेज तातुल का शिकार था, लेकिन जग्गारेड्डी जद्दोजहद जारी रखते हुए चीफ मिनिस्टर को असम्बली में दिए गए तयखुन को याद दिलाते रहे। संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज के चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद जग्गारेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया। जग्गारेड्डी का जद्दोजहद कामयाब रही। तूफान की वजह से सुबह 6 बजे से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सुबह के औकात में बारिश से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने बारिश की क़ब्ल अज़ वक्त पेश क़यासी की थी। रियासत में कोरोना के इंसदाद के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया। 4 घंटे की नरमी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दी गई। लॉकडाउन में नरमी के वक्त के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसकी वजह से कारोबारी अफराद, दीगर कामों पर जाने वाले अफराद, दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के साथ नए शहर में बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। JHMC मेयर ने दौरा करते हुए पानी की निकासी के लिए हिदायत दी। मेयर ने ENT हॉस्पिटल कोठी का दौरा किया। जोनल कमिश्नर GHMC के साथ उन्होंने ये दौरा किया। शहर के LB नगर और सरूर नगर में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।